हे गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल सोनू क्रिप्टो। और आज की वीडियो में आपको ज़बरदस्त न्यूज़ दे रहा हूँ गाइस एथने नेटवर्क माइनिंग के ऊपर। क्योंकि गाइस यहाँ पे आप एक ATH या फिर जेम टोकन को एक दूसरे को सेल भी कर सकते हो या फिर चाहे तो बाय भी कर सकते हो। कैसे करना है ये सब वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। और सेकंड ये है कि एक ATH टोकन की गाइस वैल्यू $0.03 की है। तो ये है कि ऑफिशियली इन्होंने अपडेट दी हुई है क्योंकि इनका एक गेमिंग प्लेटफॉर्म आने वाला है। पूरा डिटेल्स आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और थर्ड है गाइस, आप सबको जैसे कि पता है कि एथने नेटवर्क की माइनिंग ऐप है वो बार बार गाइस क्रैश कर रही है, मतलब आपका ऑटोमेटिक लॉग आउट हो रहा है। तो इसके बारे में रिसोल्व कैसे करने वाले हैं वो इन्होंने अपडेट दी है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और फाइनल अपडेट रहेगी गाइस KYC के बारे में। बहुत यूज़र का KYC कंप्लीटेड तो आ रहा है बट जब वेरिफिकेशन का टिक रहता है वो नहीं आता है। तो क्या है, कब करनी है आपको KYC, इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। तो है गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपडेट है आइस नेटवर्क माइनिंग ऐप के अंदर जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो गाइस अपडेट क्या है कि पहले है कि जब लॉगिन करते थे या फिर साइन अप करते थे तब ईमेल और फ़ोन नंबर का दोनों आता था, अभी सिर्फ ईमेल का आ रहा है। तो इसके बारे में हमने कि कल ही मॉर्निंग में एक ट्वीट भी कर दिया था इनको। तो अभी है कि यहाँ पे इनके साइड से आंसर भी आ चुका है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है कि ये जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आप फ़ोन से भी लॉगिन कर पाओगे और ईमेल से भी, ठीक है। तो जिन्होंने फ़ोन से लॉगिन किया था या फिर साइन अप किया था उनका प्रॉब्लम 2 या 3 दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगा। और सेकेंड, इसमें अपडेट क्या है कि इन्होंने फिर से बोला है कि आप क्रॉस वेरीफाई कर लो आपने जो विड्रॉल का एड्रेस दिया था आइस नेटवर्क माइनिंग ऐप के अंदर। तो जाके फिर से एक और बार चेकआउट कर लो, ठीक है। तो गाइज अभी मेन पॉइंट पे आते हैं जो एथने नेटवर्क माइनिंग के ऊपर। यहाँ पे है कि आप जब माइनिंग कर रहे हो ना तो यहाँ पे आपका कभी कभार ऑटोमेटिक जो रहता है ना लॉग आउट हो रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक लॉग आउट हो रहा है, आप फिर से लॉगिन करोगे फिर से लॉग आउट होगा। तो उसका इश्यू का क्या है सॉल्यूशन वो भी बता रहा हूँ। और साथ ही में यहाँ पे देखो KYC मेरी यहाँ पे वेरीफाइड आ रही है, टिक आ गया है, ठीक है। बट बहुत यूज़र का KYC वेरीफाइड तो आ रहा है बट यहाँ पे टिक नहीं आ रहा है। तो ये क्यों नहीं आ रहा है, आपकी KYC हुई कि नहीं, आप खुद कन्फ्यूजन में रहोगे। तो इन सब के जवाब अभी देने जा रहा हूँ आपको। और एक और जो ज़बरदस्त अपडेट इन्होंने वो दी है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे वॉलेट सेक्शन पे आप क्लिक करते हो ना तभी आपके पास इधर जेम टोकन और यहाँ पे ATH टोकन दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसको आप एक किसी को भी सेल भी कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। जैसे OTC का सिस्टम नहीं रहता वैसा, जैसे सेंड करोगे किसी से तो आप जिसको ट्रस्ट करते हो उसको सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। तो पूरी डिटेल अभी स्टेप बाय स्टेप आपको एक आंसर देते जा रहा हूँ, आप ध्यान से देख लो, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने एक अपडेट दी है वो देख लो। यहाँ पे अपडेट इन्होंने क्या दी है, आप चाहे तो जेम या फिर ATH टोकन जो ऐप के अंदर है वो आप बाय या फिर सेल कर सकते हो एक दूसरे से, ठीक है। जिनको आप जानते हो उनके साथ आप ट्रेड कर सकते हो, बाय या फिर सेल भी कर सकते हो। और प्राइस क्या रहेगी वो आपको आगे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इसमें क्या बोला, बाय सेल करने से पहले आपका जो भी यूज़र बाय या फिर सेल कर रहा है उसको आपको ट्रस्ट करना चाहिए। मतलब आप उसको जानते रहो, ऐसा नहीं कि एवे ही किसी को भी आप सेल कर दो या फिर बाय करो उससे, ठीक है। तो आप जिसको जानते हो उसके साथ ही आप बाय या फिर सेल करना है, ठीक है। मतलब ओवरऑल क्या है, ATH टोकन बाय और सेल हो रहा है, जेम भी बाय और सेल हो रहा है बट उनके ऐप के अंदर ही, ठीक है। तो वो कैसे होता है वो आपको मैं एग्जांपल में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको वॉलेट करके सेक्शन आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके जितने ATH है और जितने जेम टोकन है ये दोनों नज़र आएंगे। और यहाँ पे आपको है कि ऑप्शन 2 दिए रहेंगे, एक तो सेंड एक रिसीव। रिसीव मतलब क्या है, आप किसी और से ले रहे हो, सेंड मतलब क्या है किसी और को आप भेज रहे हो, ठीक है। अभी जब आप सेंड पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जेम भेजना है या ATH भेजना है, ठीक है। तो आपको ATH भेजना है तो ATH सिलेक्ट करना है, जेम भेजना है तो जेम सिलेक्ट करना है। इधर आप समझ लो अमाउंट लिख दिया 10 लिखने के बाद यहाँ पे एड्रेस पूछा जाएगा। तो एड्रेस है क्या, अगले यूज़र अपना एड्रेस देगा तो उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आपको सेंड पे क्लिक करना रहता है। बट अभी है कि जो यूज़र आप ऑलरेडी उसको जानते हो उसको ही आप भेजो क्योंकि ट्रस्ट इश्यू नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो आपको अमाउंट सेंड करेगा तभी तो आप भेजोगे। अभी बोलोगे अमाउंट कहाँ पे सेंड करेगा, मीन्स USDT को, तो वो आपको ऐप के अंदर सेंड नहीं करेगा, वो आपके अलग जो मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करेगा, तभी आपको उसको आपके ATH भेज सकते हो और इस तरीके से आप सेल कर सकते हो। अभी बाई करने के लिए रिसीव रहता है, रिसीव के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपका एड्रेस मिल जाता है, इसको कॉपी करके पर्टिकुलर यूज़र को आपको भेज देना है, ठीक है। तो वो आपको इस एड्रेस के अंदर भेज देगा। तो ये देखो गाइस फिर से ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया। तो ये इश्यू आ रहा है, इसके बारे में भी आगे बात कर रहे हैं।
तो ये मैं अभी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इन्होंने अपडेट जो दी है वो आपको बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अभी सेकंड आपके सामने जो एरर आया है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे देख लो कि ऑटोमेटिक आपका लॉग आउट हो रहा है, तो आपके सामने ही मेरा लॉग आउट हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा टाइम वेट करना है। हमारे पास इश्यू आ गया है कि ये टेक्निकल इश्यू हो रहा है, तो अभी क्या होगा कि ये ऐप को अपडेट करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, 2 या 3 दिन के बाद गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप को अपडेट कर लेना है और फिर आपका ऐप परफेक्ट वर्क करेगा, ऑटोमेटिक लॉग आउट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई इसका अलग से ट्रिक वगैरह नहीं है। तो अभी नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं केवाईसी के बारे में। तो आप लोगों को लगता रहेगा कि केवाईसी हम बार बार कर रहे हैं, वेरीफाइड दिखा रहा है, बट ऐप के अंदर जब मेरा वेरीफाइड टिक दिखा रहा है वो आपके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसका रीज़न इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि आपको केवाईसी कब करनी है, आपको केवाईसी तभी करनी है जब यूज़र बेस कम रहे जो केवाईसी करने के लिए अटेम्प्ट करते रहे। इसका मतलब क्या है कि आपको अर्ली मॉर्निंग जब भी कब उठा नहीं रहे बहुत लोग यूज़र ऑनलाइन ना रहे उस टाइम पे केवाईसी कर लेनी है, या फिर लेट नाइट जब बहुत यूज़र सोते रहते हैं, कोई फ़ोन को यूज़ नहीं करता है, उस टाइम पे कम यूज़र रहेंगे तो आपकी जल्दी केवाईसी भी हो जाएगी। केवाईसी होने के बाद ये वाला ऑलरेडी केवाईसी ये टिक मार्क भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, जब यूज़र ज़्यादा नहीं रहते केवाईसी के लिए, जैसे अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 साढ़े 6 बजे ऐसा, या फिर लेट नाइट 2 बजे 3 बजे तब जाके करोगे तो जल्दी हो जाएगी, ठीक है। और अभी जो बताने जा रहा हूँ वो सबसे इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने लास्ट में रखा है ये पार्ट। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि इनका गाइस एक गेमिंग आने वाला है, गेमिंग इकोसिस्टम के अंदर इनके गेम्स आने वाले हैं। कितने गेम्स आएंगे, टोटल 6000 डिफरेंट गेम्स आने वाले हैं इनके एथने नेटवर्क इकोसिस्टम के अंदर। अभी मेन इंपॉर्टेंट क्या है, गेम तो आने वाला है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोला है कि ATH in the game will be valued $0.03। मतलब क्या है, एक ATH टोकन की वैल्यू रखी जाएगी $0.03 की। मीन्स उस गेम खेलने के टाइम पे कभी कभी क्या रहता है कि एक बार हम हार जाते हैं तब फिर से वो बोलते हैं लाइफ रीगेन करने के लिए हमको वो पर्टिकुलर गेमिंग के अंदर उसके खुद के जो नेटिव टोकन चाहिए रहते हैं, तो वो बाई करना रहेगा किसी को जो माइनिंग वगैरह नहीं कर रहा है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक ATH के लिए $0.03 पे करके बाई करके फिर गेम खेलना पड़ेगा। बट हम तो माइनिंग कर रहे हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी ATH है, तो आप इधर क्या खुशी मनाओ कि अभी फ़िलहाल $0.03 की प्राइस बताई जा रही है एक ATH टोकन की, ठीक है। और आप सबको पता है जो लिस्टिंग होने वाला है वो ATH टोकन होने वाला है। जो जेम टोकन है वो आपका ऑटोमेटिक ATH में कन्वर्ट होता है एवरी मंथ, हर महीने फर्स्ट डे, ठीक है। आपका फर्स्ट वीक में आपका ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है ATH टोकन के अंदर, ठीक है। और क्या रेशियो में कन्वर्ट होता है उसके बारे में पूरी मैंने लास्ट वीडियो में दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हाँ, और एक शॉर्ट इवेंट बचा है इसमें का रेफर एंड अर्न जेम रिवर्स का एक इवेंट चल रहा है जो जनवरी 28, 2024 तक रहने वाला है। तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप मतलब एक यूज़र को रेफ़र करोगे तो आप वो भी सक्सेसफुल केवाईसी करेंगे तो आपको 1000 जेम मिलेगा, ठीक है। 2 यूज़र को करोगे तो 3000 जेम मिलेगा, ऐसे ही इधर बढ़ते जाएगा, ठीक है। बट उनकी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए, जो होती है सिंपल सा फेस वेरिफिकेशन। और एक और चीज़ आपने ऑब्जर्व की रहेगी, यहाँ पे बहुत फास्ट से माइनिंग नहीं होती है, लिमिटेड से माइनिंग होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अर्ली स्टेज में जुड़ जाना है और माइनिंग स्टार्ट करनी है। और यहाँ पे एक लक्की व्हील भी है, तो ये मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ। आपके पास अगर टिकट रहता है तो उस बेसिस पे आपको लक्की व्हील मिलता है, और लक्की स्पिन के अंदर आपको कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखो मुझे एक टिकट मिल गया है, तो ये अभी कैसे मिलता है उसके बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। आप भी डेली 7 डेज तक कंटिन्यूस माइनिंग करोगे, एक दिन भी मिस किए हुए, तब जाके आपको 3 टिकट मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप स्पिन करके कुछ भी इसमें आपको मिल सकता है, जेम टोकन मिल सकता है या फिर कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो बस गाइस यही थी वीडियो में आज की अपडेट जो आपके साथ शेयर करनी थी, इसलिए शेयर की। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करते जाना।